पूरे एक साल बाद S23 अल्ट्रा S22 अल्ट्रा के बाद लॉन्च हुआ है 1 फरवरी को 2022 में फरवरी 9 को S22 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था। तो S22 अल्ट्रा के बारे में इस वीडियो में ना ही तो हम अनबॉक्सिंग करेंगे ना ही इसकी रिव्यू बताएंगे। यहाँ सिर्फ आज की वीडियो में हम सिर्फ ये बताएंगे S22 अल्ट्रा के बाद S23 अल्ट्रा में क्या क्या अपग्रेडेशन हुई है और इसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए। अगर आपके पास पहले से S22 अल्ट्रा है तो आपको अपग्रेड करना चाहिए। अगर आपके पास S20 अल्ट्रा या S21 अल्ट्रा है तो भी क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखिए, मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे सकता हूं, सजेशन दे सकता हूं, डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन पूरा आपके हाथ में है। और एक चीज आपके हाथ में है, वो है सब्सक्राइब बटन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेसिकली देखा जाए S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा में अपग्रेडेशन हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। अगर आप पहले डिजाइन की बात करो तो डिजाइन में खास कोई चेंजेस नहीं आया है। वही साइज, वही लुक्स, बस थोड़ा सा फर्क यह है कि S22 अल्ट्रा जो है उसकी जो साइड से वो कर्व थे और ये थोड़ा बॉक्सी लुक्स का है। पर पीछे से देखोगे, आगे से देखोगे S22 अल्ट्रा S23 अल्ट्रा एक जैसे ही लगता है। बस S23 अल्ट्रा की जो कैमरे के सेंसर है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। बिल्ड क्वालिटी में एक चेंजेस ये आया है, S23 अल्ट्रा में जो डिजाइन की गई है उसके जो ग्लास फिनिश, जो मेटल फिनिश दी गई है ना, वो टोटली रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ है। ये एक बहुत अच्छी स्टेप है। बाकी कंपनियों को भी ये चीज करना चाहिए। वो एनवायरनमेंट के नाम पे जो चार्जर नहीं देते, इसको बंद करके अगर इस स्टेप में आगे बढ़े तो एक अच्छी बात होगी। बाकी जो आप मेजरमेंट में देख लो, साइज में देख लो, बाकी सब सेम ही है। साइज में सेम, डायमेंशन वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। वेट में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। S23 अल्ट्रा 234 ग्राम का है और S22 अल्ट्रा 228 ग्राम का है। और बाकी जो है सामने पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टस का, हाँ गोरिल्ला ग्लास विक्टस में एक प्रोटेक्शन की डिफरेंसेस है। वो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस आया था S22 अल्ट्रा में, S23 अल्ट्रा में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 आया है। ये कोई मेजर डिफरेंसेस है नहीं। कांच है, गिरेगा तो टूटेगा। ये जो प्रोटेक्शन की गारंटी देते हैं ना, वो कोई आइडियल कंडीशन के लिए होता है, यानी कि कितनी डिस्टेंस ऊंचाई से गिरना चाहिए, किस सरफेस में गिर रहा है, और जब वो गिरता है वहां पर हवा की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीजों को मेजर करके फिर एक आइडियल कंडीशन में बताया जाता है कि हाँ ये कंडीशन में ये नहीं टूटेगा अगर गिरेगा। तो हमारे साथ तो ऐसा होता नहीं है। हम तो रास्ते में चलते हुए किसी ने धक्का मार दिया, हाथ से गिर गया फोन, बीच रास्ते में टूटेगा ही। ग्लास चाहे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 1 हो 2 हो, कुछ भी लगा दो भाई, टूटे, ग्लास है, टूटेगा ही। तो ये कोई खास कहने का मतलब है ये खास कोई डिफरेंसेस नहीं है। बाकी 5G दोनों में सपोर्ट है, इसमें भी 5G है, उसमें भी 5G है। IP डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस दोनों में है और दोनों में ही S Pen है। आप S Pen इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर आप S Pen रख सकते हो, जैसे पहले नोट सीरीज में होता था। यहाँ पर S21 के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम बाद में बताएंगे। और S22 अल्ट्रा एंड्रॉइड 12 के साथ लॉन्च हुआ, एंड्रॉइड 13 के साथ लॉन्च हुआ है। सैमसंग की अभी जो अपडेट की पॉलिसी है, इसमें 4 साल के आपको मेजर अपग्रेड मिलेगा। 13 में लॉन्च हुआ है तो 14, 15, 16, 17 तक का आपको अपडेट मिलेगा और 5 साल का सिक्योरिटी का अपडेट आपको मिलेगा। S22 अल्ट्रा UFS 3.1 में आता था और इसमें UFS 4.0 है। LPDDR5 रैम में आता है। S23 अल्ट्रा LPDDR5X रैम में आता है, रैम के साथ आता है और रैम 12GB है, 256GB बेस वेरिएंट। अब डिस्प्ले में आ जाता है। डिस्प्ले में भी कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है और दोनों ही डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले है। 1715 निट्स पिक ब्राइटनेस के साथ आते हैं। वो S22 अल्ट्रा में भी वही है, S23 अल्ट्रा में भी है वही। और 6.8 इंच की डिस्प्ले है जो 1440x3088 पिक्सल के साथ आते हैं। 500 ppi इसकी डेंसिटी और दोनों ही 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 5000 mAh इसकी बैटरी दोनों में ही है। लेकिन S23 अल्ट्रा में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पहले से बेहतर की गई है, ऐसा सैमसंग ने कहा है। और जो प्रोसेसर है S22 अल्ट्रा 8 Gen 1 में लॉन्च हुआ था, ये 8 Gen 2 में लॉन्च है, तो आपको यहाँ पर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा। वैसे भी 8 Gen 2
परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, काफी अच्छा है परफॉर्मेंस के लिए। आप आईकू वगैरह के मोबाइल में आप देख लो 8 Gen 2 बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। कहने का मतलब है ये अभी एक पूरा कंप्लीट पैकेज बन गया था। इससे पहले एक्जीनोस आता था, S22 अल्ट्रा से जब स्नैपड्रैगन आने लगा है तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफी ग्रोथ हो गई थी, लेकिन S22 अल्ट्रा में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन उतना अच्छा नहीं था। वहीं पर S23 अल्ट्रा में अभी सैमसंग का कहना है कि इसमें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और भी अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगा। अगर आप गेमिंग करते हो ज्यादा देर तक तब भी आपको बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। सैमसंग की जो फ्लैगशिप मोबाइल है वो बैटरी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा कमजोर है पहले से ही, तो ये चीज अगर ठीक हो जाता है तो ये एक कंप्लीट डिवाइस हो जाएगा। दोनों में ही 3.5 mm जैक नहीं है, टाइप सी चार्जिंग है, 45 वाट का फास्ट चार्जिंग है, 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग है और 5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है। ये दोनों में सेम है, बराबर है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। सैमसंग डेक्स का दोनों में सपोर्ट है, वायरलेस वायर्ड दोनों ही सैमसंग डेक्स के साथ काम करता है। बाकी सैमसंग पे वगैरह जितने भी एप्स है वो मिलेगा। हाँ, S23 अल्ट्रा में 5.1 मिलता है One UI, जो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज माना जाता है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको एक बेटर मिलेगा। कैमरा में एक मैसिव चेंजेस आया है। S22 अल्ट्रा 108 मेगापिक्सल की वाइड एंगल कैमरे के साथ लॉन्च हुआ था, वहीं पर S23 अल्ट्रा 200 मेगापिक्सल के साथ लॉन्च हुआ है। ऑन पेपर जो भी हमने देखा है एडवर्टाइजमेंट में या पेपर में, जो उनकी वेबसाइट में देखा है, उनका कहना है कि अभी कैमरा की परफॉर्मेंस पहले से काफी ज्यादा बेहतर की गई है। 200 मेगापिक्सल में आप फोटो खींच के क्रॉप करोगे तो आपको डिटेल्स में कोई भी कमी नजर नहीं आएगा। जो 108 मेगापिक्सल का S22 अल्ट्रा में आता था उसमें पिक्सल साइज थोड़ा बड़ा था, 0.8 माइक्रोन था। यहाँ 200 मेगापिक्सल जो है इसमें 0.6 माइक्रोन है। और बाकी जो कैमरा है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 120 डिग्री का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का S22 अल्ट्रा में भी है, इसमें भी है। और 10 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप जूम लेंस है और 10 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस है, जिससे आप मैक्सिमम 100x जूम तक कर सकते हो। बाकी कैमरा में आपको भर भर के सारे फीचर दी गई है। प्रो वीडियो से लेकर शुरू करके कोई भी कमी नहीं नजर आएगा। डुअल रिकॉर्डिंग, फ्रंट बैक दोनों एक साथ रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप रिकॉर्डिंग के टाइम पॉज भी कर सकते हो, जो आईफोन में आप नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सैमसंग की एक एक्सपर्ट रो, सैमसंग का जो एक खुद का एक एप्स उन्होंने निकाला था कि एक्सपर्ट रो, पहले S22 अल्ट्रा या S21 अल्ट्रा या इससे पहले जो भी डिवाइस है उसमें आपको सैमसंग स्टोर से, सैमसंग की जो स्टोर है गैलेक्सी स्टोर, वहां से आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। वही इस बार उन्होंने कैमरा की UI में ही आपको मिल जाएगा। इसके लिए अलग से आपको गैलेक्सी स्टोर में जाकर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों की प्राइजेस में बहुत ज्यादा फर्क है। S21 अल्ट्रा 1,10,000 में लॉन्च हुआ था, S22 अल्ट्रा 1,25,000 रुपए में लॉन्च हुआ। बताया जा रहा है कि चिप शॉर्टेज वगैरह की वजह से ये प्राइस काफी कॉस्टली हो गया है। पहले से ही ये बताया जाता था कि 2023 में स्मार्टफोन की प्राइसेस जो है पहले से बढ़ेगा, तो वो दिख रहा है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो S22 अल्ट्रा S23 अल्ट्रा में खास ज्यादा कोई फर्क नहीं। कैमरा में थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, और कुछ खास फर्क नहीं है। तो अगर आप S22 अल्ट्रा खरीदने जाओगे तो 95,000 में आपको Amazon पे मिल जाएगा। वहीं पर अगर S23 अल्ट्रा लेना चाहते हो तो आपको 1,25,000 अभी देना होगा। अगर आपकी बजट 1,25,000 है, आपको एक कंप्लीट मोबाइल मिल जाएगा। किसी भी तरह का आपको शिकायत नहीं होगा, ना ही कैमरा में, ना ही डिस्प्ले में, ना ही मीडिया कंजम्पशन में, ना ही बिल्ड क्वालिटी में, ना ही डिजाइन में। और खास करके S पेन का फीचर जो है वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही एक बेहतरीन चीज है। लेकिन अगर आपके पास पहले से S22 अल्ट्रा है, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन को छोड़कर अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपग्रेड करने का कोई खास मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर आपके पास S21 अल्ट्रा है तो आप S22 अल्ट्रा या S23 अल्ट्रा में अपग्रेड करा सकते हो, क्योंकि S21 अल्ट्रा में जो सबसे प्रॉब्लम वाली बात थी हमारे लिए, ग्लोबली स्नैपड्रैगन के मोबाइल लॉन्च करते थे लेकिन इंडिया में एक्जीनोस का प्रोसेसर आता था। वहीं पर S22 सीरीज से उन्होंने एक्जीनोस को बंद कर दिया और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया। एक्जीनोस से स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर बहुत ही बेहतर है। अगर आपके पास S21 अल्ट्रा है या S20 अल्ट्रा है तो प्रोसेसर की पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपग्रेड करा सकते हो। डिजाइन में भी थोड़ा बहुत चेंजेस है, क्योंकि नोट की जो लुक्स वो अपने आप में एक यूनिक लुक, और वही चीज S22 अल्ट्रा में भी दोहराया गया है, S23 अल्ट्रा में भी दोहराया गया। और है S पेन का सपोर्ट। S22 S20 दोनों में ही S पेन का सपोर्ट है,
और S21 में भी है। S20 में तो हालांकि नहीं है, लेकिन S21 की जो S पेन है वो बेसिक S पेन है। इससे आप सिर्फ लिख सकते हो, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा और इसको रखने के लिए आपको एक केस वगैरह कुछ चाहिए या कहीं पे भी रखना होगा। वहीं पर S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा में आप इसके अंदर ही रख सकते हो। और ब्लूटूथ फंक्शन वाला S पेन है S23 अल्ट्रा और S22 अल्ट्रा, जिससे आप एयर जेस्चर्स के काम भी कर सकते हो। स्क्रीन को बिना टच किए दूर से कैमरे से फोटो खींचना चाहते हो तो उससे कर सकते हो। जस्ट लाइक रिमोट कंट्रोल, आप रिमोट कंट्रोल की तरह इसको यूज कर सकते हो। यानी कि अगर आपको 95,000 में S22 अल्ट्रा अभी भी मिल रहा है, आप S22 अल्ट्रा भी ले सकते हो अगर S21, S20 से आप अपग्रेड करना चाहते हो। तो मैंने पहले ही बताया, अगर आपकी बजट 1,25,000 है तो आप S23 अल्ट्रा में बेझिझक जा सकते हो। लेकिन अगर आप सेव करना चाहते हो तो अगर आप S20 में हो या S21 में हो तो आप S22 अल्ट्रा भी ले सकते हो। इसमें आपको परफॉर्मेंस की इतना कमी नहीं महसूस होगा, सिर्फ बैटरी परफॉर्मेंस को छोड़ के। अभी आप खुद सोचो आपको क्या करना है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, पॉज करके देख लो। पूरे मुद्दे पे आते हैं। वही बात है, अगर आपके पास पहले से S22 अल्ट्रा है तो आपको अपग्रेड कराने की जरूरत मुझे लगता नहीं है। और अगर आपके पास S20 अल्ट्रा है या S21 अल्ट्रा है तो वहां पर आप अपग्रेड करा सकते हो। आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला डिवाइस मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि डिसीजन आपको लेना है, आप अपग्रेड करना चाहते हो कि नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ये भी आपके हाथ में है। नमस्कार।